हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर गार्डनिंग चैनल रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, गार्डनिंग चैनल तो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग प्लांट्स रखते हैं और इतनी गर्मी में काफ़ी लोगों के प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो कुछ लोग बचा भी लेते हैं। लेकिन जो प्लांट ख़राब हो जाते हैं और उनके लिए लोग बहुत सारी वीडियो भी डालते हैं कि आप शेड में रख लो, आप फर्टिलाइज़र डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन क्या उनमें से कितने लोगों को ये जानकारी है कि एक्चुअल में प्लांट के ख़राब होने का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, कौन सी बोटेनिकल टर्म्स होती हैं जिनकी वजह से प्लांट ख़राब होता है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरी हुई, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप प्लांट लवर हैं या आपके पास छोटा मोटा सा कोई गार्डन है, यूट्यूब पे है या नहीं भी है, तो भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इतनी भयानक गर्मी में या बहुत ज़्यादा सर्दी में प्लांट्स कैसे ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, रिक्वेस्ट है कि जो लोग ब्यूटीफुल प्लांट्स लिखने वाले हैं ना कमेंट में, वो लोग तो कृपया करके इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं बताती हूँ। प्लांट के ख़राब होने के 3 मेन रीज़न होते हैं गर्मियों में। तो सबसे पहले रीज़न होता है ड्रॉट यानी कि सूखा। सेकेंड रीज़न होता है बहुत ज़्यादा सनलाइट या ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। और थर्ड रीज़न होता है हीट वेव, गर्म हवा, या सामान्य भाषा में कहें तो लू। तो ये तीनों रीज़न मिलके प्लांट को कैसे ख़राब करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। साथ ही मैं दिखा रही हूँ कि मेरे भी प्लांट्स कैसे ख़राब हो रखे हैं या क्या हालात है मेरे पौधों की। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक नॉर्मल प्लांट का क्या प्रोसेस होता है कि वो कोई भी पौधा गमले में लगा हुआ है या फिर वो ज़मीन में लगा हुआ है, तो उसका एक सिंपल सा रूटीन है कि फोटोसिंथेसिस बनता है पत्तियों के ज़रिए, क्लोरोफिल से बनता है। पत्तियों में फूड रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें फूड स्टोर हो जाता है। इसके अलावा जो सारे के सारे पौधे में उस पानी दिया हुआ उसका एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इवेपोरेशन। जो पानी वो जो पानी पौधे ने ग्रहण किया है उसका वाष्पीकरण भी होता है, यानी कि इवेपोरेशन भी होता है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में नॉर्मली सभी पौधे क्या होते हैं कि वो ऑक्सीजन बनाते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस पौधे में नहीं हो रहा है तो वो भी हमारी ही तरह नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्लांट पे गिरता है या लगातार जैसे आपने 2-3 दिन से पानी नहीं दिया है पौधों में, या पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, हीटअप हो गई है, सिरेमिक में लगा है या सीमेंट के गमलों में लगा है या किसी मेटल कंटेनर में लगा है, या आप मिट्टी के गमलों में भी कह लीजिए, उसमें लगा है, पानी नहीं दिया है, सूखा भी पड़ गया है, ऊपर से टेम्परेचर हो गया आपका 46, 47, 49 इतना टेम्परेचर हो गया, या 45 भी हो गया है, तो साथ ही गर्म हवा प्लांट में लगी जा रही है। तो इससे तीनों फैक्ट मिलके पौधे के लिए बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जैसे ही पौधे की मिट्टी गर्म होगी, उससे क्या होगा कि उस पौधे में वाष्पीकरण बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से वाष्पीकरण होने लगता है। उसका नतीजा क्या होता है कि पौधे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो एकदम से ठप पड़ जाता है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियों में जो भी फूड रिजर्वायर्स होते हैं, अब पौधे को क्योंकि सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पत्तियों में उसका जितना भी फूड रिजर्वायर्स हैं या कह लीजिए कि भोजन जो बना है वो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होने लगता है। एक नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज़्यादा स्पीड से खाना ख़त्म हो जाता है और पौधे को सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लू लगना पौधे में बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमें सनबर्न हो जाता है या हमारी स्किन काली पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। पौधे का जो सैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, या सामान्य भाषा में ये कह लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसी तरह से पौधा भी बिल्कुल डिहाइड्रेट कर जाता है। पौधे के जो नॉर्मल फंक्शन थे वो इन तीनों फैक्टर्स के बढ़ने से प्लांट में उल्टा इफ़ेक्ट पैदा करते हैं और प्लांट एकदम से सडनली शॉक लग जाता है, हीट वेव शॉक लग जाता है। इसी वजह से पौधे की मृत्यु हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसका रूटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, उसको थोड़ी बहुत छाया मिल रही है, या आप शॉवरिंग कर देते हैं पानी की, तो आसपास ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है,
ताकि वहाँ पर 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, या कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आप पानी वगैरह रख देते हैं बर्तन में भरकर, तो वहाँ पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनने की वजह से वो पौधे कुछ हद तक बच जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ह्यूमंस में कोई गंभीर बीमारी होने पर रिज़ल्ट क्या होता है कि ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो जब ये तीनों ही फैक्टर यानी कि हीट वेव, ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर या सूखा, तीनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये प्लांट में ऑर्गन फेलियर का काम करते हैं और प्लांट एकदम से पूरा मर जाता है। इसीलिए गर्मियों की शुरुआत से ही जब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप इनके आसपास ह्यूमिडिटी बनाए रखें, मिट्टी को गर्म होने से बचाने के लिए ग्रीन मल्चिंग करें, या फिर पत्तों की खाद की मल्चिंग करें, या फिर ग्रीन नेट लगा दे ताकि धूप छन के आए, उनको ज़रूरत से ज़्यादा धूप नहीं मिले। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बहुत लोग अपने प्लांट नहीं भी बचा पाते हैं। जैसे मैं नहीं बचा पाती, या मेरे जैसे और भी बहुत सारे अनाड़ी गार्डनर हैं, वो नहीं बचा पाते, या एक्सपर्ट गार्डनर्स के भी प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब नेचर के इफ़ेक्ट है। नेचर जब ज़रूरत से ज़्यादा अपना प्रदान करने लगती है तो वो जो दिया है वो छीन भी लेती है, लेकिन इसीलिए वो गर्मियों के बाद बारिश का मौसम भी देती है ताकि जो गया है उसकी पूर्ति हो सके। जो प्लांट चले गए हैं उनकी जगह नए प्लांट आ सकते हैं, जो थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं उनकी कटिंग प्रूनिंग करके आप उनमें नई नई ब्रांचेस ला सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।